हेलो क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइडल वॉल्यूम के बारे में। तो टाइडल वॉल्यूम हम उसे कहते हैं व्हेन वी रेस्पायर, व्हेन वी ब्रीथिंग नॉर्मली। जब हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते हैं एयर को नॉर्मली, तो उस टाइम पे एयर जो है हम कितनी ले रहे होते हैं या एक्सहेल कर रहे होते हैं, रिलीज आउट कर रहे होते हैं, उस एयर को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है 500 ml पर टाइम। यानी एक टाइम में जो है हम 500 ml एयर जो है इनहेल कर रहे होते हैं या फिर एक्सहेल कर रहे होते हैं। अगर हम नॉर्मल ब्रीथिंग रेट बोलें तो वो होता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। और वन टाइम में हम जो है 500 ml एयर जो है इनहेल या एक्सहेल कर रहे होते हैं। तो 1 मिनट में हम 6000 to 8000 एयर एक्सहेल और इनहेल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टर्म इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं जब हम फोर्सफुली इंस्पायर्ड करते हैं, यानी फोर्सफुली गैस को इनहेल करते हैं, तो उसमें जो टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो एक्स्ट्रा एयर जो है हम इनहेल कर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी एवरेज वैल्यू होती है 2500 to 3000 ml। नेक्स्ट टर्म इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो है बिल्कुल अपोजिट होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV से। ERV का मतलब होता है जब हम फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे होते हैं तो हम एक्स्ट्रा अमाउंट में जो टाइडल वॉल्यूम के अलावा गैस को एक्सहेल करते हैं, उस गैस को हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू एवरेज वैल्यू होती है 1000 to 1100 ml। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम हम कहते हैं जो हमारे लंग्स में एयर हमेशा रहती है, रेजिडुअल वॉल्यूम हम उसे कहते हैं, जिसका एवरेज अमाउंट होता है 1100 to 1200 ml। ये रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे लंग्स में रहनी जरूरी है, नहीं तो लंग्स हमारे कोलैप्स कर सकते हैं। ठीक है। इवन आफ्टर दी फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद भी हमारे लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम रहती है। रेजिडुअल वॉल्यूम चाहे हम नॉर्मल ब्रीथिंग करें या फोर्सफुली ब्रीथिंग करें, हमारे लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा रहता है। नेक्स्ट टर्म इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं फर्स्ट कैपेसिटी, जब दो वॉल्यूम मिलते हैं तो उससे मिलके हम कैपेसिटी बोलते हैं। जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर टर्म्स जो आती है, इन्वॉल्व होती है, वो होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये दोनों को मिला के इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब हम फोर्सफुली इंस्पायर्ड करते हैं, तो जो फोर्सफुली इंस्पिर इन जब हम फोर्सफुली गैस को इनहेल करते हैं, उस टाइम पे जो हम गैस इनहेल करते हैं उसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आफ्टर ए नॉर्मल ब्रीथिंग। ये ध्यान रखिएगा, आफ्टर ए नॉर्मल ब्रीथिंग, यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन। आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन हमने करा है तो उसमें टाइडल वॉल्यूम हमने एक्सहेल करा है, रिलीज आउट करिए गैस को, तो उसके बाद जो हम गैस को इनहेल करेंगे फोर्सफुली, तो उसके अंदर आ जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इन सब की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, छोटे छोटे वर्ड से डेफिनेशन चेंज हो सकती है। अब बात करते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं जब हम नॉर्मल नॉर्मल इनहेल करते हैं गैस को। नॉर्मल इनहेल हमने गैस को करा तो हमने टाइडल वॉल्यूम ले लिया। अब हमारे लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और टाइडल वॉल्यूम है। हमने नॉर्मल ब्रीथिंग करा है तो IRV नहीं होगा, मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नहीं होगा। तो अगर हम नॉर्मल इनहेल, आफ्टर ए नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद अगर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन सी गैस जो है वो रिलीज आउट होगी, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इन दोनों को मिलाकर ही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब ये है कि आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी जो हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन करा है, यानी हमने टाइडल वॉल्यूम जो है वो रिलीज आउट कर दिया है, वो वाली गैस को रिलीज आउट कर दिया है, तो आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन हमारे लंग्स में जो गैस बचती हैं, जो हमारे लंग्स में कैपेसिटी होती है, वो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके। नेक्स्ट टर्म, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब ये है कि जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करा यानी हमारे लंग्स में
सिर्फ अब रेजिडुअल वॉल्यूम है, उसके अलावा कोई और सी एयर नहीं प्रेजेंट है, कोई और सी गैस प्रेजेंट नहीं है, कोई और सी वॉल्यूम की गैस प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद हम जो मैक्सिमम वॉल्यूम में एयर इनहेल कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद हमने टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हमने रिलीज आउट कर दिया है। उसके बाद मैक्सिमम वॉल्यूम जो है कितना इनहेल कर सकते हैं गैस का, फर्स्ट एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन टाइडल वॉल्यूम, और मैक्सिमम वर्ड यूज करा है तो हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इनहेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन तो हो गई वाइटल कैपेसिटी की ये। नेक्स्ट डेफिनेशन एक और हो सकती है कि आफ्टर ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यानी हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस जो है वो इंस्पायर यानी इनहेल कर ली है। आफ्टर ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद हम जो है कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है वो एक्सेल आउट कर सकते हैं। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कर सकते हैं एक्सेल, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी IRV प्लस TV देन ERV, ये सब अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है हम एक्सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी में जो भी हमने 4 तरीके की वॉल्यूम पढ़ी है उन सबको मिला के हम टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं, यानी मैक्सिमम एयर एक्यूमुलेट जो कर सकते हैं हम अपनी लंग्स में उसे हम टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं, जिसके अंदर आता है टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV एंड RV, ये सारी चीजें जो है इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो हमारा जो है ये टॉपिक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज कंप्लीट हो चुका है। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।